और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, माननीय श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डॉक्टर सी वरुण जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर राम त्रिपाठी जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के इस महासम्मेलन के अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के अलग अलग जनपदों से आए हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जितना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे अनुसूचित जाति बंधुओं का भी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इतना ही बड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक बड़ा महासम्मेलन अभी अभी मैं बलिया से करके आपके बीच में आ रहा हूं। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन आया है उसके प्रति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। आज ये दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति, मत, मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है।
देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़ करके 9 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है हमारा। और भाइयों बहनों, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। आज जो मैं बोलने के लिए आया हूं वो ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा। और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं। और दिसंबर 2023 तक 1,25,00,000 गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महान सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए आज है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आज भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज वे इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। इसको और अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान अपने आप को विकसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है
कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी। और इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। इसकी विकास की स्पीड ही डबल स्पीड नहीं है, बल्कि यह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी आपको पूरी तत्परता के साथ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। और आज के अनुसूचित जाति का महासम्मेलन इस बात का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर जब हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने कभी महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमें रामायण ग्रंथ दिया, जिन्होंने कभी इस देश में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, जिन ऋषियों ने मध्यकाल में मन चंगा तो कठौती में गंगा का एक संदेश हम सबको दिया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई का संदेश दिया था। जिन महापुरुषों ने भारत के अंदर सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को विकास के साथ जोड़ने का कार्य किया और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी अपने सामाजिक अपमान को सहते हुए भी देश को आजाद बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद से आए हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 270-71 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं और आप सबको दीपावली और छठ की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ के प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इन आयोजनों को प्रदेश में संपन्न करके एक हलचल पैदा की है। इस हलचल को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में आप सुन रहे हैं, जहां पर सीएम ने बताया कि 2014 से पहले और 2014 के बाद का भारत कैसा है, 2017 से पहले और 2017 के बाद का यूपी कैसा है, कैसे समाज के हर वर्ग का सरकार की योजनाओं में ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय की इस सहृदयता और आदर भाव की। यहाँ रुकेंगे।